नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडिया से पूछे जाने 15 संभावित प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है आपका, किस शासक ने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। आपके पास ऑप्शन है ए अकबर, बी शेरशाह, सी हुमायूं और डी शाहजहां। तो इसका आंसर है शेरशाह, जिन्होंने 1542 ईस्वी में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कौन सा शासक बहमनी की राजधानी गुलबर्गा से बिदर ले गया था। जो शासक था, आपके पास ऑप्शन है ए फिरोज शाह बहमनी, बी महमूद गवा, सी अहमद शाह प्रथम और डी महमूद शाह बहमनी। तो इसमें अहमद शाह प्रथम द्वारा जो राजधानी था गुलबर्गा से बिदर ले गया था, बहमनी की राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। आपके पास ऑप्शन है, पहला नासिरुद्दीन महमूद, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा बलबन। तो इसमें इल्तुतमिश द्वारा नियमित सिक्के जारी किए गए और दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किस सुल्तान ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। आपके पास ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी बलबन, डी नासिरुद्दीन महमूद। आपके आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्य कल्पतरु के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। लक्ष्मीधर, शशिधर, हेमवंत, चांडेश्वर। तो इसमें जो लक्ष्मीधर हैं वे कृत्य कल्पतरु के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंदरगाहों में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था। जब हम इसकी बात करें, आपके पास आंसर है, ऑप्शन है सोपारा, श्रीकंदपुरम, किलो, माबर। तो इसका आंसर मावर है, जो पूर्वी तट पर था, और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो पश्चिमी तट पर स्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। पहला है आपका भारत के राष्ट्रपति, बी है आपका भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, सी है राज्यपाल और डी है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर है आपका भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही जो आयोग रहता है वो किसी कार्यों को किसको सौंप सकता है, संघ लोक सेवा आयोग को सौंप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपका कथन है, यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग से लिए जाते हैं, या भारतीय राज्य लोक सेवा आयोग को वार्षिक दिशा निर्देश भेजता है। तो इसमें आपका आंसर है बी, क्योंकि जो राज्य सेवा आयोग होता है और लोक सेवा आयोग होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, दोनों एक स्वतंत्र बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई। जो लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई है उसमें पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान। तो महाराष्ट्र राज्य पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छोटा नागपुर के पठार के पूर्वी किनारे से बहती हुई यह नदी भ्रंश से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। तो कौन सी नदी हुगली नदी में गिरती है। आपके पास ऑप्शन है मयूराक्षी, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल। तो इसमें जो दामोदर है वह है जो ब्रज घाटी से होते हुए हुगली नदी में गिरती है। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति रावण से मानते हैं। आपके पास ऑप्शन है कोरकू, टोडा, संथाल, मुंडा। तो इसमें दोस्तों जो कोरकू जनजाति है वो अपनी उत्पत्ति
रावण से मानती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोरकू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? आपके पास ऑप्शन है पेन्नार, पलार, वैगाई, शरावती। तो इसमें आपका जो शरावती है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और बाकी जो नदियां हैं दोस्तों वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदरों को पकड़ने की कला में दक्षता के कारण चर्चा में रही माकड़िया जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? हम लोग मकड़िया जनजाति की बात करें तो आपके पास ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड। तो जो मकाड़िया नामक जो जनजाति है वह उड़ीसा में पाई जाती है, जो बंदरों को खाने के लिए, बंदरों को पकड़ने के लिए चर्चा में रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध करेवा से है? जो करेवा जो शब्द है उसकी विशेषता क्या है? तो सबसे पहले ये कश्मीर घाटी के झील के निक्षेप हैं। दूसरा, उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं। तीसरा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की उपजाऊ भूमि है। चौथा, हिमाचल में पशुपालकों के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द। तो इसकी जब हम लोग बात करेंगे तो करेवा जो होती है कश्मीर के घाटी में पाए जाने वाले झील के निक्षेप होती है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न है दोस्तों 15वां नंबर का, दीफू दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? दीफू दर्रा है जो कहाँ पर स्थित है? तो यह है आप लोगों का ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तरांचल, कश्मीर। इन चारों हिमालय के जो टाइप्स होते हैं उनमें से किस हिमालय में है? तो यह अरुणाचल हिमालय में स्थित है। तो इस तरीके से आपके ये 15 प्रश्न कंप्लीट होते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।